आज से हम लोग कक्षा 12 मैथ का अनसॉल्व पेपर देखेंगे। इसमें सेट नंबर 1 होगा 2018 में। जैसा कि आप जानते होंगे कि सन 2018 तक मैथ के 2 पेपर होते थे, तो उसमें 2 पेपर को मिला करके एक पेपर बनाया गया है, क्योंकि इस समय मैथ के केवल एक ही पेपर हो रहे हैं, 2019 में भी, 20 में, और अब की जो 2021 का पेपर होगा उसमें भी मैथ का एक ही पेपर होगा। तो इस तरीके से 2 पेपर को एक में उन्होंने कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है। चलिए हम देखते हैं हम लोग की क्वेश्चन क्या क्या रखे गए थे इसमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये अनसॉल्व पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √x + 1/√x का प्रति अवकलज है। अब इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा और 3 गलत होंगे। तो हमें ये देखना है कि इसका प्रति अवकलज क्या होता है। प्रति अवकलज का मतलब क्या होगा? प्रति अवकलज यानी समाकलन, यानी अवकलन का उल्टा। तो कहने का मतलब ये है कि √x + 1/√x का हमें समाकलन कर लेना है और इसमें से कोई एक विकल्प आपको मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन नोट करते हैं, √x + 1/√x। तो यहाँ पे आप देखेंगे √x + 1/√x का हमें प्रति अवकलज निकालने के लिए कहा गया है, यानी इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन √x + 1/√x, और इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन कर लेना है। तो इस तरीके से √x को हम तो लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और 1/√x है तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो x की पावर 1/2 होगी, ऊपर जाने पर x की पावर -1/2 हो जाएगा। अब हम इसका समाकलन क्या करेंगे? तो इसका फार्मूला आपको पता है कि x की पावर n का जो समाकलन होता है x के सापेक्ष होता है x की पावर n + 1/n+1 और प्लस c। जैसा कि जानते हैं आप, x का मान -1 नहीं होना चाहिए, तभी ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा। तो x का मान यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे n का मान -1/2 है, यानी n का मान -1 नहीं है। x की पावर 1/2 का अवकलन क्या होगा? n+1 यानी 1/2 + 1/1/2 + 1। इसी तरीके से x की पावर -1/2 का, तो x की पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1, और प्लस यहाँ c, जो c क्या होगा? समाकलन नियतांक होगा। आगे बढ़ेंगे तो 2 × 2 और 1 3/2 है, तो ये उलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और x की पावर इसकी कितनी होगी? 3/2। यहाँ पे देखें तो 1/2 होगा, उलट करके ये 2 हो जाएगा, और x की पावर कितनी होगी? 1/2 + c। तो हमारा इस तरीके से ये इसका समाकलन हमें प्राप्त हुआ है। देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो विकल्प जो हमारा सही होगा, दिया हुआ 2/3 x की पावर 3/2 + 2 × x की पावर 1/2 + c। तो आप देखेंगे तो इसका जो तीसरा विकल्प है वो आपका सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ख नंबर, ये तो 2 पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या है? 4 विकल्प है, 0 है, कि 1/3 है, कि 1/12 है, कि 1/36 है। तो देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। तो ये तो था इसका पहले का क नंबर, इसमें विकल्प आपको तीसरा मिला सही। इसी तरीके से जब आप देखेंगे इसका ख नंबर पहले का, तो पहले के ख नंबर में दिया हुआ है कि यदि 2 पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, यदि 2 पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, तो जब हम 2 पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल जो घटना होगी वो ns = 6 × 6 यानी कि 36 हो जाएगी।
प्रत्येक पासे पर समभाज। अब समभाज संख्या कौन सी होती है? जो कि 2 है, यानी पहले पासे पर भी 2 आ जाए, दूसरे पासे पर भी 2 आ जाए। तो अगर हम इवेंट की बात करेंगे कि क्या चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि दोनों पासे पर 2 हमें प्राप्त हो जाए, यानी कि एनी अगर हम देखें कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, तो केवल 1 होगा। इस तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P इक्वल टू आप जानते हैं कि NE अपॉन NS मतलब 1/36। इस तरीके से इसका विकल्प जो है वो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 1/36। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, पहले का ग नंबर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। यदि ए बराबर अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा है, इस प्रकार की ए स्क्वायर बराबर आई, तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो इन्होंने कहा ए स्क्वायर बराबर आई के बारे में, तो यहाँ लिख लेंगे हम ए स्क्वायर बराबर इन्होंने बोला है आई। अब हम देखते हैं ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो दोनों मैट्रिक्स हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा। इसका मुझे गुणा कर देना है, इसी से मुझे गुणा करना है, क्योंकि ए का ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका मैट्रिक्स क्या है? आई। अब इसको हम देखिए आव्यूह का गुणा कैसे होता है, इस तरीके से हम आगे बढ़ करके एक एक उतारते हैं यहाँ पे। तो ये अल्फ़ा का अल्फ़ा से होगा, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा का अल्फ़ा से अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा का गामा से प्लस बीटा गामा। अब हम इसका अगर इससे देखते हैं तो ये मुझे मिलता है अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा और इसका माइनस अल्फ़ा बीटा। जब हम इसका इससे करेंगे तो अल्फ़ा गामा, और इसका इससे होगा तो माइनस अल्फ़ा गामा। इस तरीके से इनका जब इसे किया जाएगा तो ये होगा बीटा गामा माइनस बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। और आप जानते हैं जो आई होता है यानी इकाई आव्यूह होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 1001। अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कैंसिल होकर के ये आपका यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसे अल्फ़ा गामा कैंसिल होकर के 0। और इस तरीके से यहाँ पे जब हम देखते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे ये आपका प्लस में रहना चाहिए, क्योंकि माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और इधर की जो मैट्रिक्स है 1001 है। अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों तरफ तो मुझे मिलता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 है। तो अगर हम विकल्प पे जाएंगे तो यहाँ पे विकल्प हमें मिल रहा है कुछ इस तरीके से कि 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 0 है, या 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 0 है, या 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0 है, या 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा 0 है। तो यहाँ पे अगर 1 है, इस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा गामा को हम उधर लेकर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, और इधर बचेगा आपका 0। इस तरीके से देखेंगे तो ये तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। घा नंबर इसका दिया हुआ है, एक का घा नंबर है। क्या कह रहे हैं कि बिंदु P एक पॉइंट है, 3D का क्वेश्चन है ये। तो P 1, -3, 4 और Q एक पॉइंट है जिसका निर्देशांक है -4, 1, 2। यानी दो बिंदु हैं, एक P है 1, -3, 4 और एक आपका Q है पॉइंट -4, 1, 2। इस तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं कि दो पॉइंट दिए हुए हैं जिनके निर्देशांक पता है, इनके बीच की दूरी मुझे P
PQ निकालनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला है आपका 2D का, 2 डायमेंशन का, अब 3 डायमेंशन में आपका यही आपका बढ़ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2D का है। 3D में आपका z भी आ जाता है, z एक अक्ष भी होता है, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला दिया हुआ है 3D में दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो ये आपका -4 -1 का स्क्वायर प्लस y2 आपका 1 है और ये आपका -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। z2 हमारा 2 है और z1 हमारा 4 है, इसका स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं -4 -1 -5 -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हमें मिलेगा। 3 1 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। 2 में से अगर 4 निकालते हैं -2 का स्क्वायर 4 हो गया। इस तरीके से देखेंगे तो 25 और 16 और 4 20, 20 और 25 45, √45। इसको हम लिख सकते हैं 3 5 15 और 3 45। 3 आपका पेयर बन रहा है तो ये 3√5 इसका मान हो जाएगा। 3√5 कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प इसका हमारा सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा ये हमारा गलत होगा। एक के अगर अंगा यानी लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है किसी त्रिभुज ABC में, वेक्टर का क्वेश्चन है। जब कोई त्रिभुज हम खींचते हैं यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम कोई त्रिभुज हम बनाते हैं ABC तो शुरुआत करें अगर AB BC और फिर CA, उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इसको हम सदिश में लिख सकते हैं कि AB वेक्टर हमारा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर और प्लस CA वेक्टर बराबर हमारा क्या होगा? 0 वेक्टर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, 0 सदिश यहाँ। तो इस तरीके से पहला विकल्प इसका सही होगा। तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, पांचों क्वेश्चन कंप्लीट किया गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2। सभी खंड कीजिए का नंबर इसका है यदि मैट्रिक्स दिया हुआ है x + y + z x + z y + z। इधर दिया हुआ है मैट्रिक्स में 9 5 और 7। तो x y z के मान निकालने हैं। किस तरीके से मान ज्ञात किया जाएगा? तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। 2 का है x + y + z x + z y + z और यहाँ पे 9 5 7 x y z की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि x + y + z बराबर क्या मिलेगा आपको, कंपेयर करेंगे 9 मिल जाएगा। तो x धन y धन z बराबर 9 मिल जाएगा। x + z की अगर हम बात करते हैं तो मुझे मिलता है 5 और y + z की बात करते हैं तो मिलता है 7। x और z को जोड़ने पर वैल्यू कितनी आ रही? 5। तो इसके जगह पर x + z की जगह पर अगर हम 5 लिख देते हैं तो 5 धन y बराबर 9। तो इस तरीके से y बराबर 9 - 5 यानी आपको y का मान मिल गया 4 आ गया। यहाँ पे देखेंगे इस वाले में तो आप जानते हैं x + y + z बराबर 9 है तो y + z बराबर 7 दिया है। तो क्या करेंगे, y + z अगर हमारा 7 दिया हुआ है तो y + z की जगह पर 7 लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा x धन 7 बराबर 9। तो x बराबर हो जाएगा 9 - 7 यानी कि 2। तो x का मान भी हमें मिल गया 2 हो गया। इसके बाद रही बात y का मान, x y का हो गया, z का मान निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? चाहे तो आप इसी क्वेश्चन से निकाल लें, चाहे आप z का मान इससे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो x + z बराबर 5 है तो x का मान 2 मिल गया है। तो 2 धन z बराबर 5। तो z बराबर हमें मिलेगा 5 - 2 यानी कि z का मान हमें मिल जाएगा 3। इस तरीके से x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3 मिलेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का ख नंबर है। क्या कह रहा है कि 2x यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स तो ddx ऑफ y का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन क्या था हमारा, ख नंबर 2 का ख 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स, तो हमें ddx ऑफ y का मान फाइंड आउट करना है। ddx ऑफ y हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स है, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर तो 2x ddx ऑफ 2x, 3y का भी ddx ऑफ 3y और sin x का भी ddx ऑफ sin x। 2x का अवकलन आप जानते हैं क्या होगा, 2 हो जाएगा क्योंकि x का अवकलन आपका 1 होगा और 3 कांस्टेंट है बाहर होगा। y का अवकलन x के सापेक्ष ddx ऑफ y, sin x का x के सापेक्ष अवकलन cos x। इस तरीके से 3 ddx ऑफ y इक्वल टू ये 2 आपका इधर जाएगा तो cos x माइनस 2 और ddx ऑफ y का मान जो होगा वो हमारा हो जाएगा cos x माइनस 2 अपॉन 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 का गा क्वेश्चन है, गा नंबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। यानी sec x अपॉन sec x प्लस tan x का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ sec x अपॉन sec x प्लस tan x, जैसा कि आप जानते हैं कि अंश बटे हर का कोई फार्मूला समाकलन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, sec x प्लस tan x है, हम अंश और हर में sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम sec x माइनस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे sec x और sec x का गुणा होगा sec स्क्वायर x माइनस sec x का tan x से गुणा होगा तो sec x tan x हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x और यहाँ dx। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, आप जानते हैं कि जो ये मान होता है 1 के बराबर होता है क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x होगा। तो जाहिर सी बात है अगर sec स्क्वायर x की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर रखेंगे तो tan स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, केवल बटे में 1 बचेगा। या हम कहते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 होगा क्योंकि tan स्क्वायर आपका इधर जाएगा तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 हो जाएगा बटे में 1। तो बटे 1 ना लिख करके हम केवल ऊपर लिखेंगे तो sec स्क्वायर x माइनस sec x tan x dx। तो अलग अलग कर लें हम, तो sec स्क्वायर x का समाकलन भी है आपके पास और sec x tan x का भी समाकलन आपके पास है। sec स्क्वायर का समाकलन tan x, sec x tan x का समाकलन sec x और प्लस c, जहाँ c क्या होगा, जहाँ c समाकलन नियतांक होता है, नियतांक है। तो इस तरीके से ये आपका tan x माइनस sec x प्लस c इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित अवकल समीकरण की कोटि और घात बताइए। तो ये इन्होंने अवकल समीकरण दे रखा है, इसकी कोटि और घात निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, d2y अपॉन dx2 बराबर रूट y प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल पावर 2 और यहाँ पे जो कैंडी दी हुई है घात 4 है।
आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे घ नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कोट और घात बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारा 2 का घ नंबर है कि कोट और घात कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा होता है कोटि निकालना, यानी मैक्सिमम उसमें कितनी बार अवकलन किया गया है वो उसकी कोटि हो जाएगी, और उसकी जो घात होगी उसी को हम अवकल समीकरण की घात भी कहते हैं, यानी उच्चतम जो पावर होगा या घात होगी। लेकिन शर्त यह है कि उस अवकल समीकरण में कोई घात भिन्नात्मक रूप में ना हो। तो यहाँ अगर देखेंगे तो y प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का जो होल पावर 2 है, इस पूरे का पावर 1/4 होगा, क्योंकि यहाँ पे करने की घात 4 दी हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से दिया हुआ है, अगर ये होल पावर 1/4 है तो इधर पावर आकर के आपकी 4 हो जाएगी, और ये होगा आपका y प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल पावर 2। अब देखिए यहाँ पे जो भी पावर लिखी हुई है वो आपकी पूर्णांक में है, भिन्नात्मक रूप में नहीं है। तो मैक्सिमम अगर देखें कि अवकलन कितनी बार हुआ है तो 2 बार है, इसका मतलब कोटि 2 हो जाएगी, क्योंकि देखिए d2y/dx2 2 बार अवकलन हुआ तो कोट इसकी 2 हो जाएगी। और घात की जहाँ तक बात है तो जिसकी कोट आप ले रहे हैं उसी का पावर जो है वो कितना लिखा हुआ है 4, तो इसकी घात 4 हो जाएगा। तो कोट 2 और घात 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 का अंगा दिया हुआ दूसरे का, यानी लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यानी एक समांतर चतुर्भुज इन्होंने दे रखा है। चलिए हम बना लेते हैं। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ABCD ऐसे दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें AB तथा BC का मध्य बिंदु E और F है। AB का जो मध्य बिंदु है वो E है और BC का जो मध्य बिंदु है वो F है, और इसको इन्होंने ऐसे मिला रखा है। यहाँ देखेंगे आप तो इसको इस तरीके से मिलाया गया है। अब इसमें दिया है कि यदि AB वेक्टर बराबर A वेक्टर और AD वेक्टर बराबर B वेक्टर, यानी AB वेक्टर जो आपका है, AB वेक्टर वो किसके बराबर है, A वेक्टर के बराबर है, और AD वेक्टर जो आपका है, AD वेक्टर ये जो दिया हुआ है वो आपका कितना है, B वेक्टर है। तो पूछ रहे हैं ये कि तो सदिश EF वेक्टर ज्ञात कीजिए, यानी आपको EF वेक्टर निकालना है, क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे EF वेक्टर, यानी ये मुझे बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले देखें आप कि EF वेक्टर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, EF वेक्टर बराबर क्या होगा। तो तीसरा पॉइंट आपका B है, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि EB वेक्टर प्लस BF वेक्टर। EF वेक्टर का मतलब बराबर EB वेक्टर प्लस BF वेक्टर, क्योंकि B और B ये पॉइंट मिलेगा, इसमें लास्ट में इसमें पहले, तो ये हटेगा तो EF वेक्टर आपका मिलेगा, यानी ये वेक्टर को आप ये लिख सकते हैं। अब EF वेक्टर जो दिया हुआ है, EB वेक्टर जो दिया हुआ है वो है क्या, वो EB वेक्टर AB का हाफ होगा, क्योंकि आप जानते हैं AB वेक्टर बराबर A वेक्टर दिया हुआ है। तो इसको हम EB वेक्टर को हम लिख सकते हैं AB वेक्टर का हाफ प्लस BF वेक्टर की बात करें तो आप देखें ये BC वेक्टर का हाफ है, क्योंकि ये F जो है BC का मध्यबिंदु है, तो इसको हम BC वेक्टर का हाफ लिख देंगे। अब आप देखेंगे तो AB वेक्टर का हाफ यानी बटे 2 दोनों में दिया है, इसको अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ लिख सकते हैं इसको AB वेक्टर और प्लस BC वेक्टर। तो जो BC वेक्टर है वो AD वेक्टर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो होती है समांतर होती हैं, तो BC वेक्टर को हम AD वेक्टर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम AD वेक्टर इस तरीके से 1/2, और AB वेक्टर को इन्होंने बोला था A वेक्टर है और AD वेक्टर को बोला है इन्होंने B वेक्टर है। तो इस तरीके से A वेक्टर प्लस B वेक्टर का हाफ हो जाएगा आंसर। इसका अगला जो क्वेश्चन होगा तीसरे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और आगे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे।